बच्चों, आज हम पढ़ते हैं कविता भिक्षु को। यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित है। भिक्षुक एक यथार्थवादी कविता है जो देश की सबसे बड़ी जटिल समस्या भिक्षावृत्ति की समस्या पर केंद्रित है। कवि एक भिक्षुक व उनके 2 बच्चों का वर्णन करता है। भूख के कारण दुबले कमजोर भिखारी रास्ते पर भटकते रहते हैं। आने जाने वाले लोगों से झोली फैलाकर हाथ फैलाकर वे भीख मांगते हैं, पर अक्सर उन्हें निराश ही होना पड़ता है और अंत में भूख से व्याकुल होकर वे रास्ते में पड़ी हुई पत्तलें भी चाटते हैं। कवि इस दृश्य से बहुत दुखी होता है क्योंकि कुत्ते भी उनसे वे पत्तलें छीनने के लिए तैयार बैठे हैं। भिखारियों का जीवन कवि को पशुओं जैसा लगने लगता है। वह अपनी करुणा से उनके दुख को दूर करना चाहता है। प्रस्तुत कविता में निराला जी ने भिखारी की समस्या पर ध्यान आकर्षित किया है, जो हमें इस समस्या पर सोचने के लिए विवश कर देता है। जब हम कविता के पहले अनुच्छेद को पढ़ते हैं, वह आता 2 टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। यहाँ पर कवि ने भिखारी के बड़े ही मार्मिक दृश्य को चित्र के रूप में चित्रित किया है। कवि कहते हैं कि उन्होंने सड़क पर आते हुए एक भिखारी को देखा जो भोजन की अभाव में बड़ा ही चिंताग्रस्त है और उसकी इतनी दयनीय दशा है कि देख करके मन द्रवित हो जा रहा है। वह पछताते हुए इस सड़क पर चला आ रहा है। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। उस भिखारी को बड़े दिनों से भोजन लगता है प्राप्त नहीं हुआ है। भूख के कारण उसके पेट और पीठ ऐसे मिल गए हैं जैसे दोनों एक ही हैं और वह अपनी शक्ति के सहारे से चल भी नहीं पा रहा है। वह लकुटिया यानी एक छोटे डंडे को टेक टेक करके चल रहा है। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को वह ज़्यादा कुछ भी आने जाने वाले लोगों से नहीं चाहता है, केवल वो मुट्ठी भर दाना चाहता है और वो भी इसलिए कि जिससे वह अपनी भूख को शांत कर सके। मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता 2 टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। और इस मुट्ठी भर दाने को प्राप्त करने के लिए उसके पास एक बहुत ही पुरानी झोली है। वह भी ऊपर से फटी हुई है, जिसे वह बार बार सबके सामने फैला रहा है और उसकी यह दयनीय दशा सबके मन को द्रवित करने वाली है। वह पछताते हुए इस रास्ते पर आगे की ओर बढ़ता आ रहा है। चलिए अब हम अगले अनुच्छेद को पढ़ते हैं। साथ 2 बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए। उसके साथ यानी भिखारी के साथ 2 बच्चे भी चल रहे हैं जो अपने हाथ को हमेशा फैलाए हुए हैं। बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। बाएं हाथ से वे अपने पेट को मलते हुए चल रहे हैं और दाहिने हाथ से दया दृष्टि पाने की इच्छा रखते हैं, अर्थात कोई आने जाने वाला उन्हें कुछ दे दे। यहाँ पर पेट मलने से तात्पर्य 2 चीज़ें हमारे सामने आती हैं। एक तो उन्हें बड़ी तेज भूख लगी हुई है और वे पेट को दबा करके अपने भूख को शांत करने की कोशिश करते हैं। दूसरे लोगों को दिखा भी रहे हैं कि उन्हें बहुत तेज भूख लगी है। अगर आपके मन में थोड़ी दया हो तो आप उन्हें कुछ दे दीजिए जिससे उनकी भूख शांत हो सके। भूख से सूख होठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। कवि कह रहे हैं भूख के कारण उनके होठों पर पपड़ी जम गई है, अर्थात वे सूख गए हैं और ना तो उन्हें कोई दाता कुछ देता है और ना ही ईश्वर ही दया दिखाता है। अपनी इस दशा के कारण वे विवश हैं। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, अर्थात वह विवश होकर के आंसुओं के घूंट पी करके रह जाते हैं। यह सब देख करके कवि का हृदय अंदर ही अंदर
बड़ा ही आहत हो जाता है कि इनकी दीनहीन दशा को कैसे दूर किया जाए। अगला अनुच्छेद है, चाट रहे जूठी पत्तल वे, कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। यहाँ पर कवि सबसे दर्दनाक और लज्जाजनक दृश्य उत्पन्न करते हुए लिखता है कि भिखारी रास्ते में पड़ी हुई लोगों की जूठी पत्तलें चाटकर अपने भूख को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुत्ते उनके प्रतिद्वंदी बने हुए हैं और मौका देखकर वे उनके हाथों से जूठी पत्तलें भी छीन लेना चाहते हैं। ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख को मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। कवि यह दृश्य देखकर विचलित हो जाता है। वह उनके इस दुख को दूर करना चाहता है। वह कहता है कि उनके हृदय में दया और प्रेम का अमृत है और उन पर अपनी करुणा की वर्षा करेगा। वह उनके सारे दुख स्वयं लेकर उन्हें अभिमन्यु के समान बनाएगा, जिससे वे भविष्य वीर बने, देश की समस्याओं के चक्रव्यूह को तोड़ सकें। जिस प्रकार अभिमन्यु हार कर भी अमर हो गया, सबका प्रेम और सहानुभूति उसे मिली, उसी प्रकार भिक्षुक के दर्द को, उसकी असफलता को, उसकी दीनहीन दशा को कवि अपनी कविता के माध्यम से जन जन तक पहुंचाएंगे और सहृदय समाज के मन में उसके लिए प्रेम और सहानुभूति जगाएंगे। और ये सहृदय लोग उस भिक्षुक को अपने यहाँ काम देंगे तो समस्या जड़ से ही समाप्त हो जाएगी, समस्या का आदि अंत ही नहीं रहेगा। कविता को पढ़ने के पश्चात हम कविता की समरी या सार तत्व की ओर भी देख लेते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि भिखारी की दयनीय स्थिति का वर्णन कर रहा है। उसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि वह स्वयं अपने भाग्य को कोस रहा है। भूख की व्याकुलता से उसका पेट और पीठ दोनों एक समान प्रतीत हो रहे हैं और वह अपनी भूख को मिटाने के उद्देश्य से मुट्ठी भर दानों की तलाश में पछताता हुआ मार्ग पर इधर उधर भटकता प्रतीत हो रहा है। कवि भिक्षुक और उसके बच्चों का भी अत्यंत मार्मिक चित्र प्रस्तुत करता है। वह बच्चों के साथ खाने की तलाश में दर दर भटक रहा है, किंतु किसी की कृपा दृष्टि ना पाकर वह स्वयं ही आंसुओं का घूंट पीकर रह जाता है। जब भूखे भिखारी के पास अपनी भूख को शांत करने का कोई चारा नहीं बचता, तो वह सड़क के किनारे पड़ी हुई तलों में लगे हुए भोजन को खाने की सोचता है, किंतु गरीब भिखारी जूठन खाने का भी हकदार नहीं रहता, क्योंकि जूठन पर भी कुत्ते नजर लगाए रहते हैं। अंत में भिक्षुक की दर्दनाक और दयनीय स्थिति को देखते हुए कवि को दया आ जाती है और वे कवि भिक्षुक के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं ही तुम्हारे हृदय के दुख दर्द को बांट लूंगा।